नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, 6 अप्रैल 2026 का दिन भारत के पुलिस इतिहास में काले दिन के रूप में गिना जाएगा। पुलिस के काले कारनामों के सामने इस दिन जो हुआ है वह कम से कम देश की दानव बनती पुलिस में थोड़ा बहुत खौफ जरूर पैदा करेगा। नेताओं और पुलिस की मिली भगत से देश के कानून की धज्जियां उड़ाने के प्रयासों को जरूर झटका लगेगा। यह दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए निहत्थे सैकड़ों लोगों के नरसंहार की तरह याद रखा जाएगा। मदुरै में 19 जून 2020 के लॉकडाउन में जयराज और बेनिक्स ने अपनी दुकान महज चंद मिनटों देरी से बंद की थी, तो किसी ने सोचा नहीं था कि कानून के रखवाले ही उनके लिए यमदूत बन जाएंगे। लेकिन मदुरै की अदालत ने उन 9 वर्दीधारी जल्लादों के घमंड को मिट्टी में मिलाते हुए न केवल उनके फांसी के फंदे पर जाने का रास्ता साफ किया, बल्कि एक ऐसा आदेश भी दे डाला जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। पहले मौत की सजा और फिर उन कातिल पुलिस वालों की सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी डिटेल तलब करना। कोर्ट ने दोषियों की सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी डिटेल इसलिए मंगवाई ताकि पीड़ित परिवारों के लिए 1,40,00,000 रुपये का मुआवजा तय किया जा सके। पुलिस ने 19 जून 2020 को जयराज और उनके बेटे बेनिक्स को हिरासत में लेकर इतनी बेरहमी से पीटा कि अंदरूनी चोटों के कारण 22 जून और 23 जून को उनकी मौत हो गई। उनका कसूर लॉकडाउन के दौरान दुकान 15 मिनट देरी से बंद करना था। जज ने इसे दुर्लभतम मामला बताते हुए कहा कि कानून के रक्षकों ने ही बेगुनाह पिता पुत्र की बर्बरता से हत्या कर कानून का गला घोटा है। यह महज एक कानूनी फैसला नहीं बल्कि उन चीखों का हिसाब है जो उस रात सांतनकुलम थाने की दीवारों में दफन हो गई थी। इसी तरह लुधियाना जिले में करीब 6 साल पहले रिकवरी एजेंट दीपक शुक्ला की थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस हिरासत में हुई मौत हो गई थी। मौत के मामले में लुधियाना पुलिस की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखते हुए 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या के तहत आरोप तय करने के आदेश जारी किए हैं। यह पूरा मामला फरवरी 2020 का है, जब पुलिस ने दीपक शुक्ला को वाहन चोरी के एक मामले में हिरासत में लिया था। दीपक पर चोरी का झूठा मामला दर्ज कर उसे अमानवीय यातनाएं दी गई। दीपक के शरीर पर चोटों के 7 गहरे निशान थे। 26 फरवरी 2020 की रात दीपक ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद पुलिसिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। दीपक के परिवार ने इंसाफ के लिए लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इसी तरह पंजाब के मोगा जिले में भिंदर सिंह की मौत गैर कानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं देने से हुई थी। न्यायिक जांच में सामने आया था कि भिंदर सिंह को कथित तौर पर गैर कानूनी हिरासत में रखकर यातनाएं दी गई। इस मामले में स्थानीय अदालत ने पंजाब पुलिस के 5 कर्मियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में ट्रायल चलाने का आदेश देते हुए केस को सेशन कोर्ट को भेज दिया है। जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के बीलाखेड़ी निवासी युवक को गुना पुलिस ने 8 लाख रुपए की कथित चोरी के आरोप में हिरासत में लिया था। अस्पताल पहुंचने पर उसके परिवार को पता चला कि उसकी हिरासत में ही मृत्यु हो गई है। पुलिस ने शुरू में दावा किया था कि उसकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। बाद में उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मई को सीबीआई जांच का आदेश जारी हुआ। इस जांच के सिलसिले में एजेंसी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि हिरासत में हुई मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाने वाले 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभी तक फरार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर 2025 को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया था। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा था,
अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है। हिरासत में मौतें नहीं हो सकती। शीर्ष अदालत पूरे देश के पुलिस में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरों के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। 4 सितंबर को दिए गए अपने आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा था कि राजस्थान में 8 महीनों में 11 हिरासत में मौतों की रिपोर्ट सामने आई है। कोर्ट ने कहा था कि इससे साफ है कि हिरासत में अत्याचार कम होने के बजाय जारी हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। अब तक सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर पाए हैं। केंद्र सरकार ने एक भी रिपोर्ट जमा नहीं की। जस्टिस नाथ ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा था, केंद्र सरकार अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं ले सकती। उन्होंने पूछा था कि केंद्र सरकार अदालत को बहुत हल्के में ले रही है, क्यों? सर्वोच्च न्यायालय ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में 1997 के फैसले में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित अनिवार्य सुरक्षा उपाय निर्धारित किए थे, जिसके तहत रिश्तेदारों को सूचित करना, गिरफ्तारी ज्ञापन रखना, चिकित्सा परीक्षण, कानूनी परामर्श 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य था। इन दिशा निर्देशों को अनुच्छेद 141 के तहत प्रवर्तनीय कानून माना जाता है। न्यायालय का यह आदेश कहीं धूल फांक रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार 2016 से और 2022 के बीच भारत में हिरासत में कुल 11,650 मौतें हुई हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2,630 हिरासत में मृत्यु दर्ज की गई, जो देश में सबसे अधिक है। आंकड़ों के 2023 के विश्लेषण से पता चला है कि 2017 और 2022 के बीच हिरासत में हुई मौतों के संबंध में देश भर में केवल 345 मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप केवल 123 गिरफ्तारियां हो सकी। एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि 1996 और 2018 के बीच हिरासत में हुई 71% मौतें गरीब या कमजोर पृष्ठभूमि के बंदियों की थी। 1997 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी सम्मेलन की पुष्टि नहीं की। इसकी पुष्टि करने का अर्थ यह होता कि भारत को यातना निवारण विधेयक पारित करना होता, जिसे पहली बार 2010 में यूपीए द्वितीय सरकार ने पेश किया था। इसमें किसी लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा कृत्य है जिससे गंभीर चोट पहुंचे या जीवन, अंग या स्वास्थ्य, मानसिक या शारीरिक तौर पर खतरा हो। इसमें जबरन कबूलनामा करवाने के उद्देश्य से या धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, समुदाय या किसी अन्य आधार पर दंडित करने के लिए दी गई यातना के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की सजा का प्रस्ताव था, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था और जुर्माना भी लगाया जा सकता था। विधेयक आज तक कानून नहीं बन पाया है। यह देश के राजनीतिक दलों का हाल है। इससे साफ जाहिर है कि जो भी दल सत्ता में आता है वह देश के मौजूदा पुलिस सिस्टम में बदलाव नहीं करना चाहता। कारण साफ है, यदि ऐसे कानून बन जाएंगे तो पुलिस अधिकारी नेताओं के इशारे पर नहीं नाचेंगे। जब नाचेंगे नहीं तो नेताओं के मौखिक तौर पर गैर कानूनी कामों को अंजाम कैसे देंगे? यही वजह रही है कि केंद्र ने हाल ही में दंड संहिता को न्याय संहिता का नाम तो दे दिया, मतलब नई बोतल में वही पुरानी शराब है। इसमें पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। पुलिस अफसरों को लापरवाही बरतने और सही तरीके से ड्यूटी को अंजाम नहीं देने पर जेल भेजे जाने का प्रावधान नहीं किया गया। पुलिस हिरासत में मौतों का इस कानून में जिक्र तक नहीं किया गया। उल्टे पुलिस हिरासत में जब जब मौतों का मामला सामने आता है तब तब सरकार और पुलिस अफसर उसको रफा दफा करने में पूरी ताकत लगा देते हैं। सत्तारूढ़ और राजनीतिक दलों की मिली भगत का ही परिणाम है कि दोस्तों आज 21वीं सदी में भी भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें आदिम युग की याद दिलाती हैं। लेकिन ये दोस्तों निश्चित है, ये जो अदालत का फैसला है, मदुरई की अदालत का, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी गई है पिता पुत्र को हिरासत में मौत देने के मामले में,
तो ये दोस्तों मील का पत्थर साबित होगा और ये फैसला पुलिस को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि उसके अधिकार क्या है और उसकी हद क्या है। और साथ में ये फैसला नेताओं को भी याद दिलाता रहेगा, और पुलिस को तो खास तौर से इसलिए कि पुलिस जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता हैं उनके इशारे पर जब नाचती है, उनके इशारे पर जब गैर कानूनी काम करती है, हिरासत में मौतों जैसे मामलों को अंजाम देती है, तो वो कम से कम कांपें, वो कम से कम डरें और वो नेताओं के ऐसे गैर कानूनी कामों को अंजाम नहीं दें। निश्चित तौर पर ये पुलिस के, देश के पुलिस के इतिहास में जो काला धब्बा है, ये दोस्तों अब आसानी से मिटेगा नहीं। क्यों? इसको मिटने में कम से कम 150 साल लगेंगे। देश का जो पुलिस तंत्र है उसका वो इतना बुरी तरह सड़ गल चुका है, उसमें कैंसर हो चुका है, उसको बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। और वो ऑपरेशन दोस्तों तभी संभव है जब पुलिस दल को, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस का जो तंत्र है, उसको नेताओं से दूर रखा जाए। उनको नेताओं से जब तक मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक निस्वार्थ उनके जारी रहेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं, जो पुलिस हिरासत में मौतें हैं, ये दोस्तों इनकी पुनरावृत्ति जारी रहेगी। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।